So hello everyone, welcome to FS. So today we are going to talk about few topics, few frequently asked questions जो स्टूडेंट के माइंड में रहता है. So पहला क्वेश्चन जो आप यहाँ पे बोर्ड पे देख पा रहे हो, that can I appear in the NET exam while doing graduation? I am engineering student. So अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो आप क्या दे सकते हो. तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है. If you are in the final year of your graduation or in the first year of the master's degree, final year of graduation मतलब कि आप मास्टर्स की ही बात कर रहे हो और या फिर आप फर्स्ट ईयर में भी हो तो आप दे सकते हो कैन अपीयर इन द CSIR नेट एग्जाम बट ओनली फॉर द JRF फेलोशिप. ओके, बिकॉज आपका जो JRF फेलोशिप होता है वो 2 साल के लिए वैलिड होता है. द इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन द फाइनल ईयर में ऑल्सो अप्लाई फॉर द JRF एग्जाम. अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो JRF के लिए. For applying the post of the assistant professor, you must have 2 master's degree. तो अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपको मास्टर्स डिग्री करनी ही पड़ेगी अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है. अगर आपको सिर्फ आपको JRF करना है तो PhD करनी है तो आप CSIR नेट एग्जाम आप दे सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट बहुत लोग के मन में कंफ्यूजन होता है कि कौन सा रिसर्च टॉपिक हमारे लिए बेहतर होगा या फिर इंडिया में कौन सा रिसर्च टॉपिक ज़्यादा बेहतर है जहाँ पे हमको रिसर्च फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी. तो ये डाउट बहुत लोगों के मन में होता है. तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, सारे नहीं हैं बिकॉज आपके हर एक डिफरेंट इंस्टीट्यूट बहुत डिफरेंट टॉपिक्स लेके आते हैं रिसर्च के लिए. ओके, सो यहाँ पे क्या है, हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट टॉपिक फॉर PhD. बिकॉज आपका टॉपिक वेरी मच इंपॉर्टेंट होता है. आपको वही टॉपिक 5 साल पढ़ना है. अगर आपने वाइजली उसको सेलेक्ट नहीं किया तो आप स्ट्रगल करते रहोगे चीज़ों को समझने और करने में. ठीक है, सो उसके लिए क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं जैसे कि एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, स्टैटिस्टिकल एंड नॉन लीनियर फिजिक्स, एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड ऑप्टिकल फिजिक्स. ये कॉम्बिनेशन है. आजकल क्या हो रहा है, रिसर्च में कंबाइंड फॉर्म में आपका रिसर्च या PhD हो रही है. पहले कहीं कहीं आपको एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर में ही सिर्फ आपको रिसर्च मिलेगा. अभी यहाँ पे आपको एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड ऑप्टिकल फिजिक्स में आपको क्या मिल जाएगा, रिसर्च मिल जाएगा. सो डिफरेंट आपके एरियाज हैं. हालांकि बहुत से यहाँ पे अगर मैं सभी इंस्टीट्यूट का उठा के लाऊंगा तो बहुत से आपको यहाँ पे रिसर्च एरियाज मिल जाएंगे. आपको कैसे सोचना है कि मुझे किस फील्ड में जाना है. सबसे पहले अगर आपने मास्टर्स किया है तो आपको पता होगा कि आपने किस में प्रोजेक्ट किया है. वहाँ पे अगर आप जब प्रोजेक्ट कर रहे होगे आपका कुछ इंटरेस्ट जगह होगा उस टॉपिक में, तो कोशिश कीजिए कि सेम टॉपिक आपको फर्दर PhD में रिसर्च के लिए मिल जाए अगर आपका इंटरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा. तो अगर आपने जैसे मास्टर्स में कोई ऐसे टॉपिक पे प्रोजेक्ट किया है जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है तो कोशिश कीजिए कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है, बिकॉज अभी आपको पता है कि वो टॉपिक आपके लिए नहीं बना है, या फिर आपको जब मास्टर्स आप कर रहे हो तो आपको पता है कि इस टॉपिक में मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं या फिर ये चीज़ें मुझे बहुत क्लियरली समझ में आती हैं. तो कोशिश कीजिए कि वो टॉपिक में ही आपको रिसर्च वर्क मिले. उससे क्या होगा कि जब आप PhD या रिसर्च करने जाओगे तो वहाँ पे जो आपको चीज़ें मिलेंगे आप उसको जल्दी समझ पाओगे रिलेटिवली दूसरों के मुकाबले. और अगर जब हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि जब हम कोई चीज़ को अच्छे से और जल्दी समझते हैं ना, तो उस केस में क्या होता है कि हमको उसमें और जानने का मन करता है और वो इंटरेस्टिंग ऑटोमेटिकली बनता चला जाता है. बिकॉज वो ऑटोमेटिकली आप उसको ज़्यादा एब्जॉर्व कर रहे हो और उसके बारे में और रिसर्च या पढ़ते चले जाओगे. सो आपके मास्टर्स के ऊपर थोड़ा सा मैं यही बोलूँगा कि आपके पहले तो मास्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या मिला है, मास्टर्स में प्रोजेक्ट किस में किया है. तो कोशिश कीजिए सेम में आप, अगर आपको रिसर्च मिल रहा है तो वो आपका बेसिक नॉलेज वहाँ पे थोड़ा आपका क्लियर होगा और आपको वहाँ पे रिसर्च में हेल्प मिलेगी PhD में. अगर उसमें आपका रिसर्च इंटरेस्ट नहीं है तो नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो कि जिसमें आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, जिसको आपको समझने में मज़ा आता हो, वो फील्ड आप चूज़ कीजिए फर्दर PhD करने के लिए. ठीक है, सो ये था मेरी तरफ से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने टाइम पे. सो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी मल्टीपल चीज़ों की तरफ नहीं भागेगा. जैसे आपको कंफ्यूजन मिलेगा कि ये भी कर लेता हूँ वो भी, अगर ठीक है इसमें नहीं जा रहा हूँ तो उसमें चला जाता हूँ. नहीं, PhD बोरिंग हो जाती है, बहुत बोरिंग हो जाती है. 1-2 साल बाद आप सोचोगे क्यों ले लिया इसे. तो कोशिश कीजिए, बिकॉज इंडिया में 4-5 साल 5 साल मिनिमम लग जाते हैं कि आप एक टॉपिक 5 साल कंटिन्यूसली पढ़ सकते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है.
हर कोई फ्रस्ट्रेट होता है, तो कोशिश कीजिए जो आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो आपको मज़ा आता है पढ़ने में, उसको कोशिश कीजिए अपने रिसर्च वर्क के साथ जोड़ने के लिए, अपने पीएचडी के लिए। ठीक है, आई होप ये आपका जो मैंने आज बताया ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ऐसे कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।